रेडमी 5A का टच सेक्शन है। अगर हमें कोई भी डिवाइस को एक्टिव करना है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव वोल्टेज चाहिए। तो हमारा ये जो टच का जैक है ये 10 पिन का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हमारी 1 नंबर पिन और 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन 8 नंबर पिन 10 नंबर पिन क्या है, ग्राउंड है। और हमारा इस 4 नंबर पिन में क्या आ रहा है, विरेज L10 2.8 वोल्टेज। अब हमारा एक पॉजिटिव मिल गया और एक निगेटिव मिल गया तो टच हमारा एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं। अभी सिर्फ हमारा टच एक्टिव होगा, चलेगा नहीं। जैसे हमारा टच चलता है तो सबसे पहले हम जैसे ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी 3 नंबर पिन में टच पैड I2C SDA सीरियल डाटा है, और जो 2 नंबर की पिन है उसमें हमारा टच पैड I2C SCL और SDA काम कैसे करेगी। तो इसमें हमारा सबसे पहले जैसे हम फ़ोन में टच करते हैं, फ़ोन में टच कर दिए तो हमारा ये इसके टच से हमारा ये 7 नंबर के पिन से हमारा TPINT जाएगा। क्या जाएगा, TPINT, टच पैड इंटेक्शन निगेटिव। ठीक है, टच पैड इंटेक्शन निगेटिव। यहाँ से टच पैड INT टच से हमारा किसको जाएगा, CPU को जाएगा। तो टच से हमारा CPU टच के 7 नंबर पिन से और CPU को BE12 में इंटर करेगा। तो CPU को पता चलेगा कि टच को किसी ने छुआ है, लेकिन कहाँ छुआ है वो कैसे पता चलेगा। टच को तो हमने छू दिया, टच को हमने टच कर दिया तो CPU के BE12 नंबर में जाएगा और CPU को पता चलेगा कि टच को किसी ने छुआ है। लेकिन छुआ है तो कहाँ छुआ है, टच में हमारा अभी ये हमने टच बना के रखा। क्या है, टच में बना के, इसमें आड़ी और टेढ़ी लाइन होती हैं। लेकिन हम टच को जब देखते हैं तो टच तो हमारा एक सिंपल ग्लास का दिखता है, लेकिन हम उसमें देखेंगे तो हमें टच तो समझ में नहीं आता है, टच तो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये टच के अंदर एक पतली सी केमिकल की पन्नी टाइप में होती है, पन्नी टाइप में होती है, और उसके अंदर ऐसे खाने बने रहते हैं, और वो खानों का एक लोकेशन होता है, खानों का एक लोकेशन होता है। और जैसे हमने यहाँ पे टच फ़ोन में टच कर दिए तो 7 नंबर जो टच के हमारे 7 नंबर पिन से CPU को BE12 पिन में जाएगी। तो हमारा यहाँ पे लिखा है TPINT। तो जैसे हम टच करेंगे तो हमारा CPU क्या भेजेगी, टच CPU हमारा जो हमारा टच का जैक है उससे हमको भेजेगी सीरियल क्लॉक I2C प्रोटोकॉल। जो हमारी I2C सीरियल क्लॉक है वो हमारे CPU 2 नंबर की पिन में भेजेगी। उसके बाद फिर हमारा CPU से कहाँ जाएगा, डेटा जाएगा। तो जैसे हमारा डेटा जाएगा तो उसके बाद फिर डेटा जाएगा तो डेटा क्या करेगा, रीड करेगा। पहले हमारा क्लॉक जाता है, फिर उसके बाद डेटा जाता है। क्लॉक सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके आता है कि हमारा टच लगा है या टच में किसी ने टच किया है। और जो डेटा रहेगा तो डेटा फिर उसको CPU को इन्फॉर्मेशन करेगा किसी ने टच किया है इसको, किसी ने इसको टच किया है। अब वो कहाँ किया है, अब उसको उसको जो किसी ने टच किया है वो कहाँ किया है, तो उसको कौन सर्च करेगा, उसको हमारा सर्च करेगा डेटा। क्या सर्च करेगा, डेटा। डेटा उसका लोकेशन देखेगा। फिर डेटा जब उसको लोकेशन देखा फिर उसको फिर डेटा CPU से कहाँ जाएगा, GPU में। GPU उसको ग्राफिक द्वारा बदल के उसमें स्क्रीन में हमारे शो कर देगा। ऐसे तो चलो हमने यहाँ पे 9 दबा दिया। अब जैसे यहाँ पे 9 हमने दबाया तो अगर हमने यहाँ पे जो हमारा डायल पैड होता है उसमें हमने जो हमारा फ़ोन नंबर डायल करते हैं वो हमने खोल के रखा है। अगर शायद यहीं पे हमने टाइपिंग जो ABCD रहती है हमारी, कुछ टाइप करना हो वो हम खोल के रखेंगे। तो उसी जिस लोकेशन से हमारा, जैसे हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया तो यहाँ पे हमारा
A6 नंबर में क्या जाएगा, A6 नंबर में जो डेटा होगा उसी डेटा को डाटा क्या कर CPU क्या करेगी, रीड करेगी। CPU जैसे रीड करेगी, CPU फिर GPU को देगी, तो GPU हमारा ग्राफिक में उसको बदल के स्क्रीन में शो कर देगा। अब जैसे अब हमारा यहाँ पे हमने A6 नंबर तो दबा तो दिया, जैसे हमने 2 बार हमें दबाना है तो 2 बार हमने दबाया। अगर अब रही बात रीसेट की, रीसेट हमारा क्या करता है, हमने जैसे यहाँ पे 666 प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया, 666। जैसे हमने 666 प्रेस कर दिया इसमें, तो हमें जैसे इसको डिलीट करना है, हमें इसको डिलीट करना है, तो उस टाइम पे हमारा जो रीसेट रहेगा, रीसेट सिग्नल जब उसी टाइम पे काम करेगा जब उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। रीसेट का काम हमारा रहेगा टच पैड रीसेट निगेटिव, उस टाइम हमारा टच ये जो रीसेट है इसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। और जैसे टच तो हमारा चालू हो गया, हमने फ़ोन को चालू करके रखा है, अभी हमने कुछ प्रेस नहीं किया, तो CPU क्या पता चलेगा, CPU को यही पता चले किसी ने तो कुछ टच नहीं किया। लेकिन जब हम जैसे टच कर देंगे तुरंत हमारा जो टच पैड INT है ये CPU में इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ किसी ने भाई टच को टच किया है, यूजर ने टच को टच किया है। तो जैसे 7 नंबर के पिन से हमारा टच में जाएगा वो CPU में जाएगा, BE12 में जाएगा, BE12 से तुरंत जाएगा हमारा क्लॉक, क्लॉक जाएगा CPU से हमारी टच नंबर के 2 पिन से, टच की वो CPU के हमारे CPU के BF7 से टच के कनेक्टर में 2 नंबर में जाएगी। तो जैसे हमारे 2 नंबर में गई, उसके बाद फिर हमारा ये पता चलेगा किसी ने टच किया है और क्लॉक हमारी जाएगी, फिर उसके बाद डेटा आएगा, क्या आएगा, टच, या टच कनेक्टर से हमारा CPU में डेटा आएगा, फिर वही डेटा को क्या करेगा, यहाँ पे रीड करेगा। जो हमारा टच है, जो हमने ये टच बनाया है, वही डेटा हमारा इस टच को क्या करेगा, रीड करेगा। जैसे यहाँ पे रीड करके फिर उसको CPU फिर GPU में देगी, तो GPU ग्राफिक में बदल के उसको हमारे स्क्रीन में शो कर देगी। और जैसे जैसे हम टच करेंगे तुरंत तुरंत जो हमारी INT है तुरंत वर्क करेगी। हमने कहाँ टच किया ये हमारा डाटा सर्च करके बताएगा, रीड करके बताएगा कि हमारा किसी ने 8 दबा दिया, किसी ने 5 दबा दिया, हो सकता है यहीं पे A लिखा हो, क्या लिखा हो, A लिखा हो, या हो सकता है यहाँ पे K लिखा हो। तो कौन कौन सर्च करेगा, हमारा डेटा जो हमारी TP-I2C SDA है, ये हमारी टच पैड की I2C प्रोटोकॉल है, ये बहुत फास्ट में काम करती है। अब ये नहीं कि हमने प्रेस किया फिर थोड़ी देर बाद जाएगा या 10 मिनट लग जाएगा 5 मिनट में, नहीं, ये हमारी प्रोटोकॉल को जितनी लाइनें होती हैं बहुत फास्ट चलती हैं, इतना फास्ट चलती हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हमारा डेटा आया और उसको हमने यहाँ पे 6 दबा दिया, तो जो उसकी लोकेशन है वहाँ से रीड करेगा, फिर हमारा CPU GPU को देगी, CPU के अंदर हमारा GPU रहता है, तो CPU तुरंत GPU को देगा, GPU उसको ग्राफिक में बदल के तुम्हारा स्क्रीन में उसको शो कराएगा। उसके बाद फिर अगर हमें इसको डिलीट करना है तो उस टाइम पे हमारा TP रीसेट निगेटिव, तो जब हम इसको कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे तो क्योंकि ये सिग्नल तभी काम करेगा जब हम कोई चीज़ को डिलीट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही डिलीट करता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा डिलीट करता रहेगा। और ये भी तो नहीं है कि हमने एक बार फ़ोन को अभी हमने पावर बटन प्रेस किया और हमने उसमें कुछ टच नहीं किया, LCD जल रही है, उस टाइम पे भी तो हमारा कुछ डिस्प्ले में ऑटोमेटिक तो काम करेगा नहीं, नहीं करेगा ना। तो उस टाइम पे जैसे हमने यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो 7 नंबर टच की कनेक्टर से INT BE12 में जाएगा, तब पता चलेगा CPU को किसी ने टच में टच किया है। अब वो हमने किया कि तुमने किया वो नहीं पता, लेकिन किसी ने टच को बुलाया है, टच को किसी ने टच किया है। तो जैसे हमारा टच को टच करेगी तो हमारा क्लॉक जाएगा, CPU में क्लॉक जाएगा, तो क्लॉक पता करेगा
टच से कि हाँ भाई किसी ने टच किया है क्या। तो जैसे वो यहाँ पे टच करेगा तो हमारा डाटा आएगा, डाटा यहाँ पे रीड करेगा टच में हमारा डाटा रीड करेगा। फिर जैसे हमारा टच यहाँ पे जो लोकेशन सर्च करेगा वहीं पे उसको सीपीयू को देगी, सीपीयू जीपीयू को देकर ग्राफिक में बदल देगा, ग्राफिक में बदल देगा। तो ऐसे हमारा टच काम करता है MI5A का। आज हमारी जो टच की क्लास थी जी सर। तो उसमें हमने टच के एक एक लाइनों के बारे में समझाया, समझ में आया? जी सर आया। कितना % समझ में आया? आया बहुत समझ में आया। तो हमने हर एक लाइनों के बारे में बताया, कैसे वर्क करती है और कैसे टच हमारा काम करता है, क्या क्या दिक्कत है, समझ में आया? जी सर। अच्छे से आया? जी सर अच्छे से आया। ठीक है। टच सेक्शन की क्लास थी और हमने उसमें हर एक लाइनों के बारे में बताया। तो आपको मतलब कैसा लगा? आज आपने टच का सेक्शन पढ़ाया, बहुत अच्छी पढ़ाया आपने। इसमें आपने एक एक लाइन समझाया कि कैसे चेक किया जाता है, और यहाँ तक कि आपने लाइव दिखाया भी है मोबाइल। हाँ, आपके और सामने ही एक फ़ोन था Vivo Y21, उसमें टच की जो प्रॉब्लम थी आपने देखा? बिल्कुल देखा। तो जैसे हमने स्टेप से चेकिंग किया, आप भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बताया। जी। और उसमें भी हमने देखा, मतलब बहुत अजीब तरीके का फॉल्ट था, कभी मतलब रीडिंग आ रही थी और कभी जा रही थी। फिर लास्ट में हमें CPU निकालना पड़ा और उससे एक माइक्रो जम्पर निकालना पड़ा, तब हमारा सोल्यूशन आई। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें डायरेक्ट हम CPU रिवॉल्व कर देते तो हो जाता क्या? नहीं होता ना। तो स्टेप से जैसे चेकिंग हमने बताया है, तो चेकिंग करना चाहिए कि बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही तो फॉल्ट पकड़ाएगी। आप डायरेक्ट कर लोगे नहीं पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करोगे तो आपको फॉल्ट पकड़ा जाएगा। जिसमें आपका GR नहीं आ रही है उस लाइन को पकड़ के चलो तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी। और जो हमने इससे पहले लाइट पढ़ाया, ग्राफिक पढ़ाया या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बताया, उसमें मतलब क्या समझ में आया आपको? उसमें भी समझ में लाइट सेक्शन आपने पढ़ाया, तो लाइट में कैसे प्रॉब्लम पकड़नी है, कैसे चेकिंग करनी है, आपने वो 6-7 स्टेप वो भी बताया आपने। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ग्राफिक की दिक्कत आई तो आप लाइट में काम कर दिए, लाइट में दिक्कत आई तो ग्राफिक में? नहीं, वो तो आपके फोन जब आते हैं तो फोन पे पता चल जाते हैं लाइट आ रही है या ग्राफिक आ रही है, तो उसके हिसाब से आप चेकिंग करोगे और उस हिसाब से आप वर्क करोगे। अच्छा, तो अभी जैसे अगर हमारी ग्राफिक की हम बात करें तो क्या ग्राफिक में डायरेक्ट हमको IC चेंज कर देना है नहीं, या CPU रिवॉल्व कर देना है? नहीं, ऐसे तो करना नहीं ऐसा है ना। नहीं, पहले जो स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप स्टेप से करोगे तुरंत फॉल्ट के पास पहुंचोगे ही, बिल्कुल। और एक बार में फॉल्ट क्या सॉल्व हो जाएगा। जी। तो चलिए